कार्रवाई तेज। M3M बिल्डर के 2 और डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। बसंत बंसल और पंकज बंसल भी गिरफ्तार हुए हैं। रूप कुमार बंसल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। M3M के तीनों मालिक बंसल ब्रदर्स को जेल, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले में जेल। नोएडा में M3M के प्रोजेक्ट्स में भी फर्जीवाड़ा है। नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अफसर शामिल हैं। भ्रष्टाचार किया और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर भी शिकंजा कसेगा। फिलहाल तीनों बंसल को ईडी ने जेल में डाला है। नोएडा में बंसल ब्रदर पर 1000 करोड़ फ्रॉड का केस दर्ज है। M3M ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई। संवाददाता दानिश इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, M3M बिल्डर्स को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम मामलों में पहले ये संलिप्त हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, ये तमाम मामलों में संलिप्त हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी हो अगर वो सरकारी चीजों पर ध्यान नहीं देती, विभाग को अपने साथ नहीं मिलाती है, तब तक वो फ्रॉड नहीं कर पाती है। नोएडा में जिस तरीके से 1000 करोड़ से रुपए जो मार्केट से वसूले गए, हम उसको वसूली ही कहेंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो प्रोजेक्ट देखा जा रहा था, उस प्रोजेक्ट का कोई भी आधार नहीं था। ना ही उस वक्त इसका मैच सेंक्शन हुआ था, ना ही उस वक्त इसका यूपी रेरा नंबर मिला था। और बिना इन सब चीजों के उसका प्रचार प्रसार पूरे शहर में विज्ञापन किया गया। भारत समाचार ने जब ये खोला तो उसके बाद से जाकर कार्रवाइयाँ तेज हुई। लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण की भूमिका इसके अंदर बहुत ज़्यादा संदिग्ध है कि नोएडा विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और नोएडा विकास प्राधिकरण आके मुंडे बैठा रहा। ईडी ने जब कार्रवाई तेज करी है, अच्छी खासी चीज़ें की रिकवरी हुई। उनके जो मेन डायरेक्टर हैं रूप बंसल, उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनके जो 2 और भाई हैं, बसंत बंसल और एक और भाई हैं, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। यानी जो तीनों डायरेक्टर हैं, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेजा जा रहा है। और अभी इसमें और भी कड़ियाँ निकलेंगी। लेकिन अब कार्यवाही नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि नोएडा विकास प्राधिकरण की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से संदिग्ध है। आप आंख मूंदे क्यों बैठे थे जब बड़े बड़े पोस्टर M3M नो आइडिया के शहर के अंदर लगा रहा था, जबकि जब वो विज्ञापन कर रहा था तो उस दौरान ना ही उसका जो मैप था वो अप्रूव हुआ था और ना ही उसको यूपी रेरा नंबर मिला था। लेकिन तब भी सेक्टर 94 में लगातार वो प्रोजेक्ट धड़ल्ले से बेच रहा था और हज़ारों करोड़ रुपए उसने मार्केट से अपनी लॉन्चिंग पे ले लिए, यानी लोगों की बुकिंग ले ली। वेबसाइट चल रही थी, ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी। और ये सब कहीं ना कहीं नोएडा विकास प्राधिकरण के जो अफसरान हैं, ग्रुप हाउसिंग के जो अफसरान हैं, वो मिले हुए थे। और जाहिर सी बात है कि जब कोई भी बिल्डर या कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करने निकलता है तो वो जो नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसर हैं वो उनको पहले मिला लेता है अपने साथ, और जब वो उनके साथ मिल जाते बिल्कुल बिल्कुल। दानिश देखिए, जो M3M ग्रुप है ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है। सिर्फ नोएडा नहीं, दिल्ली, हरियाणा और गुड़गांव समेत तमाम जगहों पे इनके प्रोजेक्ट्स है। इवन अगर बात किया जाए ट्रम्प टावर, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी प्रोजेक्ट M3M बिल्डर्स के पास है। इतने बड़े बिल्डर्स है, सबकी नजरें इन पर है, फिर भी इनके दस्तावेज की जांच पड़ताल आखिर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा क्यों नहीं किया गया? बिना रेरा के इन्हें परमिशन कैसे दे दी प्राधिकरण वालों ने? देखिए, गुड़गांव में ट्रैक रिकॉर्ड खराब है M3M का। गुड़गांव में कई ऐसे मामले हो चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो नोएडा विकास प्राधिकरण को देखना चाहिए कि जो बिल्डर नया बिल्डर शहर के अंदर आया है और वो अपना विज्ञापन करके अपने प्रोजेक्ट को बेच रहा है, तो प्रोजेक्ट को बेचना कोई गलत नहीं है, कोई भी अपना प्रोजेक्ट बेच सकता है। लेकिन कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को दरकिनार M3M ने कर दिया। पहला नियम कि हाँ, जब तक आपका लोन सेक्शन जो आपका, मैं माफ करिएगा, जो आपका नक्शा होता है कि आप जो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो उसका नक्शा है वो पहले अप्रूव हो जाए, यानी नोएडा विकास प्राधिकरण उसको अप्रूव कर दे। और जब वो अप्रूव कर देगा तब वो फाइल जाएगी यूपी रेरा में। यूपी रेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर है देगा, और जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा तब जाकर आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करके बेचना शुरू कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिना यूपी रेरा के रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोजेक्ट 1 इंच भी जमीन बेची नहीं जा सकती, अगर कोई वो ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट की जमीन है तो। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नोएडा विकास प्राधिकरण ने साथ दिया M3M का, पूरी तरीके से बंदरबाट होती रही है और वो फर्जी तरीके से, तो कह सकते हैं हम इसको फर्जी तरीका कहेंगे, उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके बेचना शुरू कर दिया। यमुना बिल्कुल दानिश, ये बड़ी बात है और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।